अच्छा, अगर बॉन्ड्स में निवेश करते हैं तो फेस वैल्यू और कूपन रेट जैसे शब्द तो सुने ही होंगे। पर एक और चीज़ है जो अक्सर सामने आती है, खासकर जब बॉन्ड खरीदने या बेचने की बात हो। उपार्जित ब्याज या फिर एक्रूड इंटरेस्ट। ये क्या भला है और इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो जरा सोचिए, अगर किसी ने अपना बॉन्ड पेमेंट की तारीखों के ठीक बीच में बेच दिया तो उस ब्याज का क्या होगा जो उसने कमा तो लिया पर अभी तक उसके अकाउंट में आया नहीं है। क्या वो पैसा डूब गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्रूड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पक्का करता है कि भाई लेन देन में दोनों पार्टियों के साथ पूरा न्याय हो। सीधी सी बात है, एक्रूड इंटरेस्ट वो ब्याज है जो आपने कमा तो लिया है पर अभी तक आपके हाथ में नहीं आया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह ब्याज रोज रोज थोड़ा थोड़ा जमा होता रहता है, भले ही पेमेंट की तारीख अभी दूर हो। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं कि ये खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में असल में काम कैसे करता है। तो मान लीजिए एक बॉन्ड है, ठीक है। उसकी फेस वैल्यू है 1000 रुपये और कूपन रेट है साल का 10%। अब ये बॉन्ड हर महीने ब्याज देता है, मतलब हर महीने लगभग 8.3 रुपये का ब्याज मिलेगा और ये पेमेंट होती है हर महीने की पहली तारीख को। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। बॉन्ड के मालिक को महीने की पहली तारीख को तो ब्याज मिल गया, लेकिन फिर महीने की 16 तारीख को वो अपना बॉन्ड बेच देते हैं। तो असली सवाल ये है कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक उन 15 दिनों का जो ब्याज जमा हुआ उसका क्या होगा? बस यही जो ब्याज है ना, इसी को कहते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। चलो फटाफट इसका हिसाब लगाते हैं कि ये कितना बनता है। ठीक है, तो हमें पता है कि पूरे महीने का ब्याज है 8.03 रुपये और सेलर ने बॉन्ड अपने पास कितने दिन रखा? 15 दिन। तो सीधी सी बात है, हमें उन 15 दिनों का ब्याज निकालना होगा जो कि लगभग 4 रुपये बनता है। ये वो रकम है जो सेलर ने उन 15 दिनों में कमाई है। तो अब आती है सबसे ज़रूरी बात। जब ये बॉन्ड बेचा जाता है ना, तो जो खरीदार है वो सेलर को बॉन्ड की कीमत तो देता ही है, साथ में ये लगभग 4 रुपये भी देता है। बस इस तरह सेलर को अपने हिस्से का ब्याज मिल गया। अब सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? असल में ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि लेन देन दोनों के लिए एकदम फेयर रहे, एकदम निष्पक्ष। देखिए इस सिस्टम दोनों के लिए कितना सही बैठता है। जो सेलर है उसे ठीक उतने ही दिनों का पैसा मिल जाता है जितने दिन उसने बॉन्ड अपने पास रखा, कोई नुकसान नहीं। और जो खरीदार है, हाँ, वो सेलर को ये एक्रूड इंटरेस्ट देता जरूर है, लेकिन फिर अगली पेमेंट डेट पर उसे कंपनी से पूरे महीने का ब्याज मिल जाता है। तो हिसाब बराबर है ना? एक फेयर और सिंपल सिस्टम। तो चलिए इस पूरी बातचीत से जो जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखने वाली ज़रूरी बातें ये हैं, एक्रूड इंटरेस्ट मतलब वो ब्याज जो कमा तो लिया पर अभी मिला नहीं। ये तब पिक्चर में आता है जब कोई बॉन्ड 2 पेमेंट डेट्स के बीच में बेचा जाता है और इसमें जो खरीदार होता है वो सेलर को ये अमाउंट देता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि सेलर को उसकी होल्डिंग पीरियड का पूरा पैसा मिले। कुल मिलाकर ये बॉन्ड ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही फेयर और सीधा साधा सिस्टम बनाता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े विचार पर लाके छोड़ता है। कभी सोचिएगा कि कैसे सिर्फ ये एक छोटा सा फेयरनेस का सिंपल सा मैकेनिज्म खरबों डॉलर के ग्लोबल बॉन्ड मार्केट को हर दिन बिना किसी गड़बड़ के इतनी स्मूथली चलने में मदद करता है ना? कमाल की बात।